recording. There we go. Alright. So last class we talked about backtracking. अगर उसमें किसी को कोई problem हो तो they can ask right now, and if not तो फिर हम backtracking की strategies start करेंगे आज. And after we're done with the backtracking strategies, ये वाला chapter will be done, and we'll be starting with the next chapter in the next class, inshallah. So yeah, अगर backtracking से कोई query है तो you guys can ask. Now this was the stuff for the n queens problem. हमने 4 queens के ऊपर last class में इसको solve किया था, right? So if you have questions about this, you guys can ask. Okay, so nobody's asking anything, so I'll assume okay there's nothing to be asked. So let's continue with. All right, let me see. What questions? Yeah, so like backtracking के लिए अगर हम questions की बात कर रहे हैं तो kind of like try run type के ही होंगे कि like किस point पर like for the n queens one जो हमने किया था तो we started with queen in the first row and first column, and वहाँ से हमने फिर देखा था कि next possibilities क्या हैं तो we were backtracking at this point first. फिर हम इधर से हमने सेकंड पॉसिबिलिटी पिक करी थी कि आई कैन पुट द क्वीन ओवर हेयर, एंड देन उधर से हमने नेक्स्ट मूव लिया कि आई कैन पुट क्वीन 3 ओवर हेयर, बट देन फिर क्वीन 4 के लिए कोई पोजीशन बाकी नहीं रह गई थी तो वी आर लाइक ओके अब कोई पोजीशन बाकी नहीं रह गई है तो दैट वुड मीन कि सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो आई नीड टू बैक ट्रैक अगेन. तो हम बैक ट्रैक करके वापस गए थे, देन बैक ट्रैक करके वापस गए थे, एंड देन वी वर लाइक ओके देयर इज नो मोर possible places to put a queen over here. तो हमने कहा था कि okay I need to go back again. So इसके अंदर जो हमने strategy follow करी थी that was कि we have to put a queen in every row. अगर वो strategy follow नहीं कर रहे होते तो we could have had another thing जिसमें हम यहाँ पर queen रख कर देखते या यहाँ पर queen रख कर देखते and so on, right? तो you could do that as well. बट फॉर दिस वन द स्ट्रैटेजी वॉज के हर रॉ में एक क्वीन रखनी है, अगर नहीं रख पा रहे तो विल से कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस वन. एंड ड्राई रन बेसिकली हमने करके देखा था कि लाइक कहाँ पर बैक ट्रैक हो रही है या नहीं हो रही है. तो क्वेश्चंस भी इसी टाइप के ही होंगे कि you'll be given a problem and उसको उसके ऊपर you'll be solving it, and जहाँ पे भी बैक ट्रैक हो रहा होगा यू वुड हैव टू शो कि कहाँ पर बैक ट्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो फॉर दिस वन एज वेल वी वुड हैव, इसके अंदर एक्चुअली हमने बैक ट्रैक किया नहीं था क्योंकि हमने बेस्ट सोल्यूशन ही पिक किए थे इसके, राइट? तो अगर इसके अंदर बैक ट्रैक हो रहा होता वो किस बेसिस पर होता, दैट वुड बी कि अगर मैं गलत कलर पिक करूँ तो. So if I picked red, so you would backtrack to this node and then you would have to see कि okay red green pick कर सकते हैं या नहीं कर सकते, and so on, या red blue pick कर सकते हैं या नहीं कर सकते. Same चीज़ अगर let's say you have the specific state over here, इसको ज़रा मैं so हमारे पास अगर ये वाली state की मैं बात कर रही हूँ, so instead of let's say blue हम यहाँ पर दोबारा से red pick कर लेते हैं next iteration में. So what would happen is you would come back from that node to this one, and then you'll be like, okay, that one didn't give me the correct result. तो maybe मैं यहाँ पर green रख कर देखूँ. So let's say आपने green रख कर देखा, तो that will also not give you the constraint satisfaction जो कि आपको चाहिए थी, right? So then you'll come back and then आप blue रख कर देखोगे.
So then when you finally put blue, then it's like, okay, अब मेरी constraint satisfy हो रही हैं. So that is how backtracking would be working for this example as well. So basically इस तरह से ही आपको show करना होगा कि backtracking किस तरह से हो रही है for any given problem जो भी आपको given होगी उसके लिए. स्टेट स्पेस बनानी पड़ेगी अगर बैक ट्रैकिंग करके दिखानी है तो. मिस हमें स्टेट स्पेस अप टिल सॉल्यूशन फाउंड तक बनानी होगी या पूरी ऑल पॉसिबल? ओके सो आपकी जो स्टेट्स बन रही होंगी दैट्स गोना बी बेसिकली अगर मैं ऐसी एन क्वींस वाले की बात करती हूँ तो दिस वाज द ऑर्डर जिसके अंदर हमारी स्टेट्स जनरेट हुई थी राइट. फर्स्ट ये वाली जनरेट हुई थी फिर सेकंड ये वाली फिर थर्ड ये वाली फिर फोर्थ ये वाली. तो इवेंचुअली जो आपकी फाइनल स्टेज फेस बन रही होगी दैट वुड बी ऑल द वे अनटिल योर सोल्यूशन. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर Q1 हम थर्ड कॉलम में भी रख सकते थे बट हम वो वाली चीज़ ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी राइट. तो दिस ओके वुड मिस। बी द एक्सपेक्टेड स्टेट स्पेस. ऑलराइट. बट मिस उसके सॉल्यूशन में आपने सारी स्टेट्स नहीं बनाई हुई ना, लाइक हमने लाइंस के आगे एक्सेस लगाए हुए ओह एंड या हमने सिर्फ एक्सेस मीन के वहाँ से आगे प्रोसीड करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज उस पॉइंट से हमने बैक ट्रैक कर लिया था राइट. बिकॉज फॉर फॉर hang on like for this one I didn't mean to do that. Hang on. So for this one हमारे पास यहाँ पर क्वीन थ्री रखने की पॉसिबिलिटी नहीं थी. तो वी वेंट बैक दैट्स वाई हमने कहा था कि यहाँ से कहीं पर भी कुछ रखने की पॉसिबिलिटी नहीं है राइट. सो दैट्स वाई इसके आगे हमने एक्सेस लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ से प्रोसीड करना पॉसिबल नहीं है. सो ईच एक्स ओवर हेयर बेसिकली रिप्रेजेंट्स के यहाँ पर मैं नहीं रख सकती यहाँ पर भी नहीं रख सकती यहाँ पर भी नहीं रख सकती यहाँ पर भी नहीं रख सकती. बेसिकली दैट्स व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द एक्सेस. सो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये वाली स्टेट है इसके अंदर भी हमने फर्स्ट जगह पर एक्स लगाया हुआ है सेकंड जगह पर एक्स लगाया हुआ है बिकॉज इन दोनों के अंदर हम queens को नहीं रख सकते राइट. so I can put a queen in the second one and I can put a queen in the third one. तो वो सेकंड वाले पे हमने पहले रखी थी देन बैक ट्रैक करके गए थे देन हमने थर्ड वाले पे रखी थी. दैट इज हाउ वी हैव डिसाइडेड कि एक्सेस लगाने हैं या नहीं लगाने बेसिकली. यस ओके मिस. ओके so let's talk about backtracking key strategies now. So I've written an additional one जो कि book के अंदर mentioned है but is actually not mentioned in the outline. I verified. So looking backwards वाला जो है it's not present in the outline. So we'll be talking about ordering and we'll be talking about filtering and forward checking. Looking backwards is present in the book but we'll be skipping that. Okay, so backtracking के अंदर how we already know कि backtracking के अंदर होता क्या है right, but how do we decide कि मुझे value कौन से pick करनी है जब मैं new state generate कर रही हूँ. तो उसके लिए we have some strategies. First one is ordering. So ordering means कि I'm basically giving a priority कि किस state को मुझे value assign करनी है and that priority is on the basis of different things. One thing is minimum remaining values. So basically, I'll be keeping track के हर state के लिए current domain क्या बाकी है. सही है. So like let's just go with this example. Okay, I have a little screen over here, right? So let's say हमने इसको red mark कर दिया. ठीक है. तो we said, okay, once you mark a domain, once you pick a color, that's it for this one, right? अब इसको मैं कोई और color नहीं दे सकती. But I can give this green, yeah, I can give this blue.
and same for this one. I can give this blue and I can give this green. ठीक है, बाकियों के लिए मेरे पास सारे कलर्स बाकी पड़े हुए हैं, राइट? सो एवरीबडी हैज़ these कलर्स जो कि उनको असाइन हो सकते हैं. I'll just mark it here ताकि हम देख लें. Okay, so सबके पास 3 colors हैं, but NT and SA के पास 2 colors हैं. So based on the idea हमने क्या कहा था कि जिसके पास minimum remaining values हैं हम उसको pick करेंगे. So currently minimum remaining values exist with only NT and SA and there is a tie between them. तो उनमें से हम किसी एक को pick करके value assign कर देंगे. So let's say we give this one blue. इसको मैंने blue दे दिया. तो now domains would be updated for others. Let me find the eraser. ठीक है, so domain update हो जाएगी. यहाँ से blue remove हो गया. Now this one is linked to Q as well. तो यहाँ से भी domain remove हो जाएगा, right? So now what's going on over here? Now we have this one which has 2 possibilities left. So इसका domain size 2 रह गया, इसका domain size 1 रह गया. तो again according to the minimum remaining value हम उसको pick करेंगे जिसके पास domain की values minimum पड़ी हुई हैं. तो we'll pick to color SA instead of Q या any of these, right? तो हम let's say green pick करते हैं and we're gonna say okay, let's color this one. ठीक है, और मैंने गलत green pick कर लिया, but it's fine. So since मैंने इसको green up करके कर दिया है, तो now again I'll be updating the domains for all the other nodes जो कि इसके साथ attached थी. Right, green pick कर लिया, green यहाँ से remove किया, green यहाँ से remove किया, green यहाँ से remove किया. ठीक है, so now we have the option to go with Q क्योंकि बाकी दोनों के पास 2 values remaining in the domain and Q has only 1 value remaining in the domain. तो again हम minimum वाले को pick करेंगे. So इसको हमने red pick करना है and we'll mark it red. So we'll color it as red. इसको red कर दिया. Again domain अब update करनी है. Domain update करेंगे तो we have okay, यहाँ से red की possibility हट गई. ये इसकी domain update नहीं हो रही because Q is not linked to V. So again इसके पास एक ही possibility रह गई है, that is blue. तो I'm gonna mark it blue. ठीक है, इसको blue mark कर दिया. फिर what we're doing is कि again domains update कर रहे हैं. Wait, I didn't remove this. Right, domain update करनी है. You're gonna remove blue from here. ठीक है, अब minimum value किसकी रह गई है? V की रह गई है. तो you assign red to it in the next time जब भी आप color assign कर रहे होगे. ठीक है, colors को भी दे दिया. Again domain update. Well, इसके पास अब obviously कोई और चीज़ रह नहीं गई है, right? And lastly हमारे पास T है. That was the one that was disconnected from everything. तो उसके पास तीनों की तीनों अभी भी available हैं. तो you can pick any. So whenever you have multiple possibilities, you can just pick one. तो red pick कर लें, green pick कर लें, blue कर लें. It doesn't matter. तो ये हमारे पास minimum remaining value को use करते हुए we're gonna be coloring the map like that. So any questions? Okay, so that is the concept behind minimum remaining values. But there's another thing. Okay, so the other thing is कि मैं degrees consider करूँ. And degrees क्या हैं? It's basically कितनी edges exist कर रही हैं from that node to other nodes. तो I'll be just copying this map and इसको मैं remove कर देती हूँ. And there we go. ठीक है, so again same map.
डिग्रीज यहाँ पर एक्चुअली गिवन है, सो एक नोड से कितनी एजेस एग्जिस्ट कर रही हैं टू अदर नोड्स। सो ओवर हेयर इसकी डिग्री 2 है, ऐसे की 5 है, एन टी की 3 है, एंड सो ऑन, राइट। सो अगर हम डिग्री ह्यूरिस्टिक्स यूज़ करें टू डिफाइन कि मुझे किस चीज़ को पहले वैल्यू असाइन करनी चाहिए, तो वी ऑलवेज पिक द थिंग जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है। जो भी वेरिएबल जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है उसको हम मोस्ट कंस्ट्रेंड वेरिएबल भी कह रहे होंगे, बिकॉज उसकी वैल्यू के ऊपर लेट्स से इन दिस केस ऐसे की वैल्यू के ऊपर 5 नोड्स डिपेंड कर रही हैं। तो you pick whatever has the highest constraint. तो ऐसे की highest constraint है 5, तो we can pick a color and we can like color it based on जो भी available आपके पास colors हैं, right? तो इसको हमने assign कर दिया color. Next thing, now I have to see कि इसको मैंने कर दिया है, तो I need to see कि अब next most constraint variable कौन सा है। तो you have NT, you have Q, you have NSW, तो तीनों के 3 हैं, right? So again, now you have what you have to do is कि you have to pick one। जब भी tie होगा तो कोई एक हमें pick करना होगा। तो you can pick NT, you can pick Q, you can pick NSW, किसी एक को pick कर लेते हैं। Let's say हमने NT को pick किया and we marked it blue, ठीक है। So अब ज़रा देखें इसके अंदर you do kind of have to think about के अब मैं कलर्स कौन से असाइन करूँ, राइट। सो अनलाइक विद मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज़, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ का कोई स्टोर नहीं किया हुआ कि मैं कौन कौन से कलर्स असाइन कर सकती हूँ, राइट। सो दिस वन इज़ जस्ट लेटिंग यू पिक कि मुझे कौन सी नोट को कलर असाइन करना चाहिए नेक्स्ट। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि हम दोनों ह्यूरिस्टिक्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर कंबाइन नहीं किया तो नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि जब मैं नेक्स्ट 3 वाले को पिक करूँगी, मे बी उसको मैंने ब्लू असाइन कर दिया, राइट, बट हमारे पास ये वाला कंस्ट्रेंट फिर सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा इफ़ आई जस्ट स्टिक टू डिग्री ह्यूरिस्टिक्स। तो डिग्री के साथ साथ यू कैन मेक श्योर टू यूज़ MRV। तो MRV अगर हम यूज़ कर रहे होंगे तो दैट विल लेट मी नो कि इसकी डोमेन लिमिटेड थी टू ग्रीन और ब्लू, लेट्स से इनिशियली। let me just do this, right? So इसकी domain was limited to green and blue and हमने blue pick कर लिया था, तो it would have been इसकी domain update होके just green रह जाती, right? तो दोनों heuristics को हम combine कर रहे हैं basically। so इसकी domain restrict होके just green हो गई है, इसकी domain अगर हम देखें तो that would have been green and blue both, right? तो अगर मैं डिग्री ह्यूरिस्टिक्स देख रही हूँ तो देयर इज़ अ टाई बिटवीन दीज टू, ठीक है। लेकिन अगर मैं मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू देख रही हूँ तो वो आपका एज अ टाई ब्रेकर एक्ट कर सकता है, ठीक है। सो द टाई ब्रेकर इज़ बेसिकली सिंस इसकी वैल्यू मिनिमम रह गई थी तो यू विल पिक Q इंस्टेड ऑफ NSW इवन दो दोनों की डिग्रीज सेम थी। तो यू विल पिक Q टू कलर एंड उसको आप ग्रीन असाइन कर दोगे। ग्रीन असाइन कर देंगे तो हमारे पास NSW रह जाएगा, राइट। NSW जो हमारे पास है उसकी डोमेन से हमने ग्रीन रिमूव कर दिया। नाउ यू हैव NSW with 3 degrees, WA and V with 2 degrees। नाउ WA and V को तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि उन दोनों की 2 डिग्रीज थी एंड NSW की 3 थी, तो हम NSW के पास जो भी कलर की अवेलेबिलिटी बाकी रह गई है विल असाइन इट दैट कलर। सो ओवर हेयर हम इसको ब्लू असाइन कर देंगे एंड नाउ वी हैव टू सी कि ओके अब मुझे WA एंड V के अंदर से आई हैव टू पिक कि मैं किसको कलर असाइन करूं। तो अगर मैं इनकी डोमेन्स को ज़रा अपडेट कर दूं तो V के लिए you have only one possibility and that is green, and
डब्ल्यू ए के लिए भी देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड दैट इज ऑल्सो ग्रीन. ठीक है, तो अगेन वी हैव अ टाई. सो डिग्री ह्यूरिस्टिक्स भी टाइड हैं एंड मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज भी टाइड हैं. तो यू जस्ट हैव टू पिक वन इन दैट सिनेरियो अगेन. तो लेट्स से हमने इसको पहले पिक कर लिया, सो इट डजंट मैटर व्हाट यू पिक फर्स्ट. सो इसको आपने ग्रीन असाइन कर दिया एंड देन वी बाकी रह जाएगा, तो इसको आपने असाइन कर दिया. And then the next one, इसकी डिग्री ह्यूरिस्टिक्स ज़ीरो थी तो दैट मीन्स इट्स इंडिपेंडेंट, तो उसको कोई भी कलर हम असाइन कर सकते हैं. तो अच्छा, इसको मैंने ग्रीन असाइन कर दिया. So that is how minimum remaining values and degree heuristics work together basically to decide कि मुझे किस चीज़ को कौन सा color assign करना है. So if you have questions, please let me know. मिस ये बैक ट्रैकिंग स्ट्रेटजीज कैसे हैं? यहाँ पे तो हम लाइक सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं, बैक ट्रैक तो नहीं किया हमने. Okay. Yeah. So backtracking is like, so obviously, हम यहाँ पर explore कर रहे हैं and value assign कर रहे हैं, but यहाँ पर actually हमने tree बनाया नहीं है, right? So the tree would be like, let's go have a look at this, right? तो tree कुछ इस तरह से अब हमारा बन रहा होगा कि initial values क्या क्या assign कर सकते हैं हम first स्टेट को या सेकंड स्टेट को या थर्ड स्टेट को. नाउ इस प्रॉब्लम इट्सेल्फ के अंदर हम बैक ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि इट्स लेटिंग यू पिक कि किसको स्मार्टली वैल्यूज असाइन किस तरह से करनी है बेसिकली. So like if I have go ओके back to मिस. this कि like for the n queens one हमने कहा था कि हर रॉ में we want to put a queen, right? तो हमने पहले यहाँ पर क्वीन रख के देखी, फिर हमने यहाँ पर क्वीन रख कर देखी, राइट? तो कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है टू पिक व्हाट टू एक्सपैंड. तो हम रैंडमली लेट्स से इसको कलर असाइन करके एक्सपैंड कर सकते थे, बट व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम फेलियर को लिमिट करना चाह रहे हैं. तो जितना स्मार्टली पिक करेंगे उतनी कम ज़रूरत पड़ेगी कि हमें बैक ट्रैक करना पड़े बेसिकली. हमारा जो गोल है वो यही है कि हम मिनिमाइज करें बैक ट्रैकिंग को. या सो जितना जितना स्मार्टली पिक कर रहे होंगे उतनी नीड नहीं होगी बेसिकली टू बैक ट्रैक. बट देर स्टिल पॉसिबिलिटीज कि लाइक हम सही से मे बी हमने सही ह्यूरिस्टिक ना अप्लाई करी हो एंड यू एंड अप विद नो पॉसिबल डोमेन्स. तो फिर क्या होगा, देन यूल हैव टू बैक ट्रैक एंड बैक चूज ट्रैक. समथिंग एल्स. या तो इस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर हमारे पास फेलियर आ नहीं रहा, बट माइट बी कि हम कुछ ओके. इस तरह से कलर्स पिक कर लें कि यहाँ पर कोई पॉसिबल वैल्यू ना बचे. तो अगर यहाँ पर कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं बचेगी तो इन दैट स्पेसिफिक सिचुएशन व्हाट विल हैपन इज के you'll say कि बैक okay, ट्रैक. yeah, you'll have to backtrack and try something else. Okay, any other ओके मैम. questions? Can I know our best time कितना है? Because we do Yes, have 10 enough. minutes. All right, I think हो जाएगा. So बस yes. बस जो आपने बोला ना एक टेक्निक है जिसमें हम एक में डोमेन मिनिमाइज कर रहे हैं, Mhm, राइट? कि mhm, जिसमें सबसे कम ऑप्शन है पहले उसको ले रहे हैं, और mhm. सेकंड टेक्निक में जिसके ज़्यादा मतलब ज़्यादा नोड एडजेसेंट नोड्स हैं उसको ले रहे हैं, राइट? Yes, जिसकी ज़्यादा yes, एजेस हैं. yes. सो कैन वी मर्ज देम बोथ? Definitely merge कर सकते हैं. So सो basically, उसमें टाई ब्रेकर कैसा होगा? yeah, so like लाइक actually हमारे पास यहाँ पर यही सिचुएशन हुई थी ना कि I did combine both of the techniques राइट and राइट हमारे राइट पास राइट सिचुएशन ये थी कि इसके पास भी 2 डिग्रीज थी, इसके पास भी 2 डिग्रीज थी एंड दोनों के पास एक पॉसिबल मिनिमम वैल्यू थी, राइट? तो यू हैड टू पिक बिटवीन द टू. तो इन दिस सिचुएशन जब दोनों चीज़ें टाई हो रही हैं तो देन यू जस्ट हैव टू पिक रैंडमली. अगर दो ओके, मतलब चीज़ें, एक चीज़ टाई हो तो दूसरा टाई ब्रेकर, या और अगर दोनों टाई हो तो फिर रैंडम. या आई थिंक इसके अंदर हमारे पास इस तरह हुआ था कि इसके पास 2 वैल्यूज़ थी और इसके पास एक वैल्यू थी, बट दोनों की डिग्रीज 3 थी. तो वी पिक्ड द वन जिसके पास 1 रिमेनिंग वैल्यू थी.
I think it was this one. It is being recorded, so you can go back and have a look when you go over it again. Okay, so there's a little concept of fail first and fail last. तो वैल्यू सिलेक्शन एंड वेरिएबल सिलेक्शन के बेसिस पर है सो ज़रा फेल फर्स्ट को डिस्कस करते हैं कि जब भी हम वेरिएबल्स पिक कर रहे हैं तो असाइन वैल्यूज टू इट्स फाइन कि वो अर्ली ऑन फेल हो जाए बाय फेलियर वी मीन कि लेट्स से उसको सही वैल्यू नहीं मिल रही या उसके कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो अगर अर्ली ऑन वेरिएबल को लेट्स से वैल्यू नहीं मिल रही तो इट्स यू कुड से इट्स ग्रेट बिकॉज आपको फर्दर ट्री जनरेट नहीं करना पड़ रहा उस वेरिएबल के लिए ठीक है you'll backtrack right away and you'll start working on another branch of the tree जिसके अंदर में भी आपको सोल्यूशन मिल जाए लेकिन वैल्यू सिलेक्शन को हम फेल लास्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आई हैव टू मेक श्योर कि कोई ना कोई वैल्यू रिमेनिंग है for every possible node in the tree. So we'll always be picking a value or we'll be trying to pick the value in a way कि ऐसा ना हो कि कोई डोमेन सॉरी ऐसा ना हो कि किसी वेरिएबल के पास डोमेन खाली रह जाए सो इफ़ यू रिमेंबर जब हम नोड सॉरी नॉट नोड आर्क कंसिस्टेंसी डिस्कस कर रहे थे वी सेड कि जब हम एक ग्राफ को आर्क कंसिस्टेंट कर रहे होते हैं एंड यू एंड अप विद एन एम्प्टी डोमेन तो आपका एल्गोरिदम फेलियर रिटर्न कर रहा होता है तो दैट इज़ काइंड ऑफ द लॉजिक बिहाइंड दिस इज़ वेल कि जब मैं कलर्स असाइन कर रही हूँ लेट्स से यहाँ पर मैंने ग्रीन दे दिया यहाँ पर मैंने रेड दे दिया एंड लेट्स एक्चुअली रेड ग्रीन हाँ एक्चुअली इस ही के ऊपर लेट मी शो यू कि हम फेल फर्स्ट की जो बात कर रहे हैं या सॉरी फेल लास्ट की जो बात कर रहे हैं हाउ डज दैट वर्क इसी ग्राफ के ऊपर मैं आपको करके बताती हूँ सो अगेन सेम ग्राफ लेट्स से हमने इसको ग्रीन मार्क किया where's the brush okay there we go so इसको लेट्स से हमने ग्रीन मार्क किया इसको हमने रेड मार्क किया ठीक है एंड लेट्स से इसको हमने ब्लू मार्क कर दिया ठीक है ना कोई प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पर मिस एनटी पे साइन नहीं हो सकता Yeah, so like if you end up with a situation like this कि आप colors इस तरह से assign कर दो कि किसी की domain reduce हो जाए to nothing ठीक है तो दैट इज़ अ बैड थिंग बेसिकली तो हम इसीलिए जो हमारी MRV वाली जो ह्यूरिस्टिक है वो यूटिलाइज करते हैं ताकि हम अगर किसी की एक ही पॉसिबल डोमेन रह गई है तो यू प्रेफर कि आप उसको वैल्यू असाइन कर दें तो दैट इज़ वाई हम हमेशा ये कोशिश कर रहे होंगे कि किसी भी ग्राफ के अंदर जो नोड है उसकी वैल्यूज़ रिड्यूस टू नथिंग ना हो जाए तो हम रैंडमली इसलिए नहीं पिक कर रहे होते सो वी प्रेफर कि हम मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू को देख लें सो हमेशा डोमेन को वैलिडेट कर रहे होंगे कि ओके इसको मैंने दे दिया इसको मैंने कलर दे दिया तो दिस वन वुड बी लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबल डोमेन्स एंड इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती तो वी वुड प्रेफर कि जिसकी एक पॉसिबल डोमेन रह गई है उसको हम वैल्यू असाइन करें तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिटवीन फेल लास्ट कि हमेशा विल बी पिकिंग स्टफ इन अ वे कि फेलियर ना हो व्हेन वी आर असाइनिंग डोमेन वैल्यूज सो क्वेश्चंस The last thing is forward checking जो कि kind of हमने करी हुई है so it's not gonna be that confusing for you guys I'm gonna copy this and I'm gonna put this on paint ताकि हम इसको discuss कर लें let me just copy this alright okay
So हमारे पास initially let's first talk about कि है क्या forward checking. Forward checking is basically what you do is कि हम सारे bad options को remove करते जाते हैं. तो it's kind of what we have been doing so far. So yeah. So so let's say so you'll be maintaining a table separately and जो भी actually I need the map also ताकि हम इसको properly map कर सकें. So ये मैंने यहाँ पर रख दिया. Alright, let's go. So let's say हमने इसके लिए red pick किया. Oh, इसके लिए red pick किया. So once you pick red for this, इसके अंदर से हम blue and green को remove कर देंगे, right? Because एक value हमने decide कर लिया for this. When you pick red for this, तो again इसकी neighboring से हम possible values को remove कर रहे होंगे. So NT and SA से मुझे values red को remove करना है. तो you're left with green and SA के अंदर भी you're left with green and यहाँ पर blue and blue. So you're left with these things. अगर मैंने WA के लिए red pick कर लिया है. So now you have options कि आप NT को pick करें या आप Q को pick करें या NSW को pick करें. Now forward checking के अंदर you're not हम degree heuristics या minimum remaining value की heuristics use नहीं कर रहे होते, but you can definitely use them if you want. But जो just forward checking है, it's like कि हम just domains को update कर रहे हैं. So you can pick NT, you can pick Q, you can pick NSW, किसी को pick कर सकते हैं. So let's say we pick Q and उसको हमने कहा कि Q is let's say green. So अगर मैंने Q को कह दिया है कि वो green है, तो I need to check कि Q के neighbors कौन कौन से and I need to update the values for those. Actually यहाँ पर नहीं. Let me draw a line. ठीक है. So next के अंदर let's say हमने Q के लिए green pick कर लिया. Oh. And color. Okay, so let's say हमने Q के लिए green pick कर लिया. Now I need to see कि Q के neighbors कौन से हैं. So Q has 3 neighbors, NT, SA and NSW. So I just need to make sure कि उसके अंदर अब green बाकी नहीं रह गया. So I'll go to those. NT के पास green था, green remove हो जाएगा वहाँ से. It'll just have blue. And NSW था, उसके पास blue रह जाएगा and उसके पास red रह जाएगा. Oh, इसने उसका color change कर दिया. Blue रह जाएगा and red रह जाएगा. And the third one was NT, नहीं, NT, NSW and SA. Okay, yeah, this one. So again, since हमने इसके लिए green pick कर लिया था, तो the remaining colors left for SA is just blue. ठीक है. Red remove already हो चुका था क्योंकि वो WA का neighbor था. So now we have these colors left for these specific nodes. फिर again I have to pick randomly between any of these and then मुझे again domains update करनी पड़ेंगी. So book के अंदर जो example given है, that results in domain, किसी एक की domain actually पूरी हमारी remove हो जाती है. So let's have a look कि book वाली example किस तरह से इसको solve कर रही है. So what they do is कि उन्होंने पहले WA को red assign किया and इसको red assign किया तो उन्होंने NT से red remove कर दिया, NSA से red remove कर दिया because वो neighboring थी. Then after that उन्होंने Q को green select किया है, Q को green select किया है तो again बाकी domains update कर दी. SA से blue को remove कर दिया, NSW से sorry green को remove कर दिया and NSW से green को remove कर दिया. Then उन्होंने V को blue select किया. So V की again neighboring states दो थी, SA and NSW. तो SA से भी blue remove कर दिया, NSW से भी blue remove कर दिया. So in this specific situation, what happens is कि
एस ए से सिंस उसने ब्लू रिमूव कर दिया तो एस ए के पास उसकी डोमेन जो थी वो एम्प्टी हो गई है. So whenever you end up with something like this, so that is basically not good. इस specific situation में what will happen is कि यहाँ से आपके algorithm को backtrack करना पड़ेगा क्योंकि एस ए की domains invalid हो गई. So backtrack करके वो वापस जाएगा let's say q equals to green वाले step पे. So it can decide कि maybe Q को कोई और color assign करके देख लें. So maybe next time it'll pick कि let's say Q को red दे दिया let's say. अगर Q को red दे दिया तो अब what will be the values for NSW and SA. तो SA के पास मिस वो blue. वी वी को चेंज करेगा ना, क्योंकि हमने जब वी को ब्लू किया था तब उसका डोमेन एम्प्टी हुआ था एस ए का. Oh yes, you're right. My bad, my bad. Yes, you're right. So इसमें ऑर्डर असाइनमेंट मैटर नहीं करता कि मतलब हम क्यू को असाइन कर रहे हैं फिर हम वी को. इट्स जस्ट रैंडम. yeah, you can pick on random कि like किसको हम assign करना चाह रहे हैं. So ordering वाली heuristic इसके पर लगा ही नहीं है. So अगर ordering वाली heuristic लगा देंगे तो that would make it like much better, right? But अगर ordering की heuristic के बगैर काम कर रहे हैं तो it will be picking on random के next किसको color assign कर रहे हैं. ओके. Yeah. So yeah, once more since I accidentally messed up, तो यहाँ से जब हम backtrack कर रहे होंगे from this point, so since हमने blue assign किया था जिसकी वजह से domain इसका ख़त्म हो गया था, तो next time we'll be deciding okay so हमारे पास V है, उसको maybe you can give it red, maybe you can give it green. तो red and green देकर हम डिसाइड कर रहे होंगे ओके इफ़ यू गिव इट रेड तो एस ए की डोमेन ख़त्म नहीं हो रही. इफ़ यू गिव इट रेड तो एन एस डब्ल्यू की डोमेन भी ख़त्म नहीं हो रही. तो दिस वन वुड बी लेफ्ट विद ब्लू, दिस वन वुड बी लेफ्ट विद ब्लू, एंड देन यूल कंटिन्यू योर आइट्रेशंस. एंड आगे जाकर अगर कोई मसला होगा तो अगेन यू बैक ट्रैक टू द प्रीवियस स्टेट्स टू सी के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती है. तो दैट इज़ हाउ बैक ट्रैकिंग वुड बी वर्किंग अगर हम जस्ट फॉरवर्ड फिल्टरिंग कर रहे हैं. सो यूजुअली अगर बेस्ट पॉसिबल आई गेस सोल्यूशन की बात करें तो इट वुड बी कि हम मल्टीपल टेक्निक्स को कंबाइन करके डिसाइड करेंगे कि हमें नेक्स्ट स्टेट जो जनरेट करनी है वो कौन सी है. तो लाइक इफ़ यू कंबाइन फॉरवर्ड चेकिंग विद लेट्स से मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू तो फिर इसकी बेसिस पर वी कैन पिक ऑलवेज के लेट्स से जिसकी भी कम मिनिमम वैल्यूज़ रह गई होंगी. सो एन टी या एस ए से हम हमेशा पिक कर रहे होंगे, एन एन टी एन एस ए से अगर पिक कर रहे होंगे तो फिर नेक्स्ट जिसकी लिमिटेड वैल्यूज़ रह जाएंगी उनमें से हम पिक कर रहे होंगे. सो यू कैन मिक्स एंड मैच दीज क्या कहते हैं heuristics to decide okay how will I be expanding my graph for my uh, backtracking search. Okay, so any problems with this? Forward check-in is kind of like constraint propagation, yes. It is a way to basically propagate your constraints. So like it is a way to इसीलिए आपको similar लग रहा है. Yes, so ये complete हो गया है तो I will be posting them. आज ही मैं कर दूँगी. I think time is also up. So if you have questions, so you can ask me. Any questions, guys? All right.
Anyone else want to just validate के और कुछ नहीं पूछना? Alright. चलें. So I'll be uploading the lecture soon as well. And G-Star पे मैं post कर दूँगी. So you guys can have a look at it later. And obviously those who couldn't make it can have a look also. Should stop the recording.